यस। तो नमस्ते। मैजिकल न्यू ईयर। इस साल की शुरुआत इतनी खूबसूरती से, इतनी प्रेम से और इतनी खुशियों से हो, ऐसी मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। इस सबका जीवन खुशियों से, खुशखबरियों से, प्यार के बहुत सारे, वाह, कितना सारा प्यार है परिवारों में। ऐसा परिवार, ऐसा प्यार, ऐसी सेहत, हर चीज अपने इस 2026 में भर लीजिए। आंखें बंद करते हुए अपने आप को एकदम हल्का कर लेंगे। अपनी सांसों की गति को कम करेंगे। आज एक नया साल, नया दिन, नया सवेरा, नई खुशबू। इस खुशबू में अपने आप को भर लेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये साल सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए खुशियों भरा हो, सबके लिए सेहत से भरा हो, सबके लिए मीठे मीठे रिश्तों से भरा हो। यही शुभकामनाएं करेंगे सबके लिए और आज की प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उस ईश्वर का, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके कारण हम इस धरती पर आए। उस परम शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी कृतज्ञता, बहुत सारा आभार। अपने हृदय के भीतर देखिए, धीरे धीरे एक प्रेम का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अपने भीतर उस प्रेम को भर जाने दीजिए, उस आभार को, उस कृतज्ञता को। आपका हृदय इस वक्त प्रेम की ऊर्जा से, कृतज्ञता की ऊर्जा से भर चुका है और इन्हीं भावों के साथ हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। जब हम हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो वो हमारी तुरंत प्रार्थना उस डिवाइन तक पहुंच जाती है। तो हमेशा अपने हृदय को बहुत सारी कृतज्ञता से भर लीजिए, प्रेम से भर लीजिए। धन्यवाद माता पिता का, जो हमें इस प्यारी सी दुनिया में लेकर आए, जिनके प्यार के कारण हमारा जन्म हुआ। तो सबसे पहले उस प्यारी सी माँ का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उस प्यारी माँ का, जिसने हमें जन्म दिया, प्यार से पाला पोसा। जब हम छोटे थे, हर दिन हमें नहलाया, हर दिन छोटे छोटे कपड़े पहनाए, हमारी मालिश की, हमारे सोने का, हमारी भूख का, हर चीज का ख्याल रखा। बहुत बहुत धन्यवाद उस प्यारी माँ का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे पिता का, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पिता ने
हमें इतना लाड प्यार दिया, अपना नाम दिया, अपने खानदान का नाम दिया, इतने प्यारे प्यारे भाई बहन दिए, एक सुंदर घर रहने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छा जीवन दिया। उस पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिनसे ये शरीर बना है। ये प्यारी धरती माँ, जिसकी गोद में हम अभी भी बैठे हैं, जिसकी गोद में हम हर रात सोते हैं, जिस धरती माँ की वजह से हमें पहनने को कपड़े मिलते हैं, इतने सारे जेवरात, सारी धातुएं, पेट्रोल डीजल, रहने के लिए सुंदर घर, खाने के लिए भोजन, उस माँ प्रकृति को, उस धरती माँ को शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो माँ स्वरूप है। इस भारत की धरती को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का, उन नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में, झरनों के रूप में, कुएं के रूप में, हर जगह वो जो जल हमने बचपन से आज तक ग्रहण किया है, उस सारे जल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर के भीतर हर दिन जो जल आता है, उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। हर दिन हम सुबह से लेकर शाम तक जल का भरपूर उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो उस जल की भरपूरता के लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद वायु तत्व का, हमारे जीवन में होने के लिए, जो पल पल सांसें ले रहे हैं, हर आती हुई श्वास का, हर जाती हुई श्वास का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वायु तत्व जो पूरी सृष्टि में विराजमान है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अग्नि तत्व का, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की गर्माहट का, जिसके कारण हमारा भोजन पकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड की भरपूरता का, इस ब्रह्मांड की अनंतता का, असीमता का बहुत सारा धन्यवाद। माँ प्रकृति के पांचों तत्व हमारे जीवन में संतुलित हैं, इस पूरी सृष्टि में संतुलित हैं, तो ये सृष्टि इतने अच्छे से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पांचों तत्वों का। धन्यवाद हमारे इस स्वस्थ शरीर का, जिसके कारण हम जीवन का पल पल आनंद ले पाते हैं, जिसके कारण हम इस जीवन को इतनी खूबसूरती से जी पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर के एक एक अंग का, सुंदर बालों का, पूरे चेहरे का, हमारे पीठ, छाती, पेट, गर्दन, सभी अंगों का, हमारे जेनिटल्स, थाइज, नीज, काफ मसल्स, हमारे हील, फुट, नेल्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन हाथों का, हाथों की 10 उंगलियों का, हथेलियों का, कोहनियों, कलाइयों का, हाथ के ऊपर के भाग का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्त की एक एक बूंद का, सभी हड्डियों का, मांस मज्जा का
बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय में बहते उस प्रेम का धन्यवाद। तेज दिमाग का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शरीर के एक एक अंग का। ये जो स्वास्थ्य का उपहार हमें पल पल मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जो बचपन से लेकर आज तक उपहार स्वरूप हमें मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन के अलग अलग रूपों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिनके कारण हमारा ये जीवन इतना सरलता सुगमता से चलता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो कार्य खुद ब खुद हो जाते हैं, उनके लिए उन सभी लोगों का धन्यवाद। हमें पके हुए फल सब्जियां अनाज मिल जाता है, घर में पानी मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हर चीज के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। ये घर किसी ने बनाया, जिस टेबल चेयर जिस स्थान पर आप बैठे हैं, वो कितने सारे लोगों ने उसमें बनाने में हेल्प की। तो हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस वस्तु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी गुरुओं का जीवन में होने के लिए। हमारे माता पिता, हमारे सारे स्कूल टीचर्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स का धन्यवाद। हमारे सभी आध्यात्मिक गुरुओं का धन्यवाद, जिनके ज्ञान के प्रकाश के कारण हम इस जीवन के अनमोल ज्ञान को सीख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए साल की शुरुआत जो आप इतनी सकारात्मकता के साथ कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। इस जूम मीटिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। जूम ऐप का, हमारे मोबाइल का, हमारे लैपटॉप का, इलेक्ट्रिसिटी का, आहिरे सर का, विजय सर का, आयुष का और हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार का धन्यवाद। परिवार के एक एक सदस्य का धन्यवाद, जिसके सहयोग के कारण हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो लोग लेट जुड़े हैं, उन सबके लिए भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ये साल बहुत ही खुशियों भरा, खुशखबरियों भरा हो। आप सभी के जीवन में बहुत सारी सेहत हो, मीठे मीठे रिश्ते हों। इसी शुभकामना के साथ आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज एक डेट लिखेंगे तो कितनी खूबसूरत रहेगी। यस, 11। यस, यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर्स। यस, यस, थैंक सभी यू। को, सभी को थैंक यू सो मच। तो चलिए, अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और आज लिखेंगे बहुत सारी चीजें। सबसे पहले आज हम 10 ब्लेसिंग क्या लिखेंगे कि हम उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेली ही बैठी हूँ। एक प्रवीण सर दिखाई दे रहे हैं। गैलरी व्यू पे डालना पड़ेगा। यस,
यस, अभी आप लोग नजर आ रहे हैं तो लग रहा है कि यस आप लोग सब हैं, है ना। थोड़ा कुछ गेस्चर, क्लैपिंग, कुछ ऐसा पता तो लगे कि आप सब हैं। हाँ विजय सर, आपका मैंने हैंड देखा। यस, प्रवीण सर की क्लैपिंग, विनोद सर ने भी हाय कर दिया, मनीषा सर ने, सबकी क्लैपिंग। यस, यस यस योगिनी जी, गुड। है ना, एक कुछ गेस्चर ऐसे पता तो लगे कि हम साथ हैं। उससे क्या होता है, एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। यस, थैंक यू एकनाथ जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस जिस भी शक्ति में हम बिलीव करते हैं, यस राजमीना जी, लिखिए उसका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच। है ना, मुझे ऐसा लगा कि नया साल, नई शुरुआत, और कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हो सकता है। वैशाली जी आप भी। यस। यस मैम। यस मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं। आपका हैंड रेज है। नहीं नहीं नहीं, आई से गेट। ठीक है चलेगा। तो लिखिए कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर, उस परम शक्ति का, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, कि मेरे जीवन की खुशियों के लिए उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिल से धन्यवाद करेंगे हमारे माता पिता का। आज हम हैं तो किस वजह से, अपने माता पिता की वजह से। कृष्णा दादी का भी बहुत सारा धन्यवाद, उनको भी नए साल की शुभकामनाएं। आज वो काफी कई दिनों के बाद नजर आए हैं। तो लिखिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जो मुझे इस सुंदर सी दुनिया में लेकर आए। आप लिख सकते हैं थैंक यू मम्मी पापा, जो भी आप लिखते हैं। मुझे इस सुंदर सी दुनिया में लाने के लिए। अब हम दिल से धन्यवाद करेंगे माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का। हमारे जीवन में अभी भी जो कॉपी पेन, जो चेयर टेबल, जिस घर में हम बैठे हैं, हर चीज कहीं ना कहीं इन पांचों तत्वों की वजह से ही मौजूद है। तो इन पांचों तत्वों का धन्यवाद। अब धन्यवाद करेंगे परिवार के हर सदस्य का, आपके जीवन में जो भी आपके लव्ड वंस हैं। दिल से धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का, क्योंकि उनकी वजह से हम इस जीवन का आनंद ले पाते हैं। अब उस सारे धन का भी धन्यवाद लिखेंगे, जो इस साल हम अपने जीवन में उपयोग में लाने वाले हैं। उस सारे धन का जो 2026 में हम अपने जीवन में उपयोग करने वाले हैं, जिसका आनंद लेने वाले हैं। अब हम 2026 में अपनी सेहत का धन्यवाद लिखेंगे।
मेरी थोड़ी राइटिंग फास्ट है, अगर किसी को लगे तो बीच में वो कर सकते हैं कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हम अपना 2026 में लिखेंगे ना, 2026 में मेरी सेहत का, मैजिकल हेल्थ का लिख सकते हो, जिसके कारण मैं अपने जीवन को भरपूरता से जी पा रही हूँ। अब हम अपने वर्क प्लेस का धन्यवाद करेंगे। आप जहां भी जॉब करते हैं, अगर आप होम मेकर हैं तो अपने घर में जो काम आपको मिला है उस काम के लिए, जो भी काम आप करते हैं उसके लिए। अब उन लोगों का धन्यवाद कीजिए जो आपके जीवन में पूरा साल मदद करने वाले हैं। आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं वो लोग, आपके हाउसमेट्स हो सकती हैं। आज मुंबई में इतनी बारिश हो रही है, एकदम मौसम चेंज है। जिनके कारण, जिन लोगों की मदद से हमारा काम बहुत अच्छे से चलता है। अब हम उस 2026 का ही करके लिखेंगे कि हमें मिलने वाले उस सारे भोजन का धन्यवाद जो हम 2026 में खाने वाले, सेवन करने वाले हैं। इस साल जिस भोजन को हम ग्रहण करने वाले हैं, वो सारे कपड़े जो हम पहनने वाले हैं। आप इस साल बहुत सारे कपड़े पहनोगे, यस। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सारे कपड़ों का जो 2026 में मैंने पहने। अब ऐसे नहीं कि पहनने वाले हो, आपको ऐसे लिखना है कि जो मैंने पहने हैं, कि ये काम हो चुका है, आप कपड़े पहन चुके हो। हमने हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। अब दिल से धन्यवाद करेंगे
2026 में मनाए जाने वाले सभी फेस्टिवल्स का। आप चाहें तो स्पेसिफिक नाम लिख सकते हैं, आप लोगों के कोई बहुत फेमस हैं। कि वाओ, मैंने 2026 में कौन कौन से फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाए हैं। हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो आप चाहते हो, आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनके फ्यूचर के लिए लिखिए कि वो 2026 में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर जॉब करते हैं तो जॉब कर रहे हैं। हो सकता है किसी के लाइफ पार्टनर आना हो तो वो आ चुका है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ 2026 का, जिसमें जो मेरे बच्चे हैं, आप स्पेसिफिक नाम लिख सकते हैं। उनकी कोई क्लास कंप्लीट होनी है तो आप उसका लिख दीजिए। हस्बैंड की कोई प्रमोशन चाहते हो, आप अपने लिए कोई अचीवमेंट चाहते हो। अगर कोई आप घर चाहते हो सकता है 2026 में आपका ऐसा कोई प्लान हो कि आपने कोई घर रिनोवेट कराना है या कोई घर खरीदना है, या उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो कि वो बहुत सुंदर तरीके से आप मेंटेन करके रहो उसको पूरा साल। अगर आप अपने जीवन में कोई अवार्ड चाहते हो, या कोई बच्चा है आपका, वो चाहते हो कि वो कोई अवार्ड लेकर आए, आपके हस्बैंड या आप खुद, तो आप उसके लिए लिखिए। अपने बच्चों का, हस्बैंड का कोई बर्थडे एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हो तो उसका एडवांस में ही धन्यवाद लिख दीजिए।
अभी हम आई होप आप सबने लिखा होगा, आप सब पेन को पिछोड़ दीजिए और अब रीड करेंगे और इसको बहुत फीलिंग के साथ फील करेंगे। यस, क्योंकि देखिए ग्रेटिट्यूड लिखना दिमाग का काम है कि हमें याद होना चाहिए हमें किन किन चीजों का धन्यवाद करना है, लेकिन फीलिंग कहाँ से आएगी? अपने हार्ट चक्रा से। जब हम उसको बहुत प्रेम के साथ फील करेंगे। कभी कभी होता है हमें लिखने की जरूरत नहीं, कुछ याद किया और हमें फीलिंग आ गई। तो अब एक एक ग्रेटिट्यूड को पढ़ेंगे। सबसे पहले उस ईश्वर का धन्यवाद। आप चाहिए तो आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको साथ साथ करा देती हूँ। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ले आइए और सबसे पहले धन्यवाद इस नए साल का, खुशियों से भरे, बहुत सारी खुशखबरियों से, बहुत सारे उपहारों से, बहुत सारे अवार्ड्स हो सकते हैं जीवन में, अच्छी सेहत, उन सब के लिए इस नए साल की शुरुआत के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपने इस हृदय को कृतज्ञता से भर लीजिए पूरी तरह। अभी अभी जो भी लिखा है हमने कि सबसे पहले धन्यवाद मेरे जीवन की बहुत सारी खुशियों के लिए। ये साल मेरे जीवन में बहुत सारी अनगिनत खुशियां लेकर आ रहा है, लेकर आया है, ला चुका है। बहुत सारा धन्यवाद जनवरी मंथ के लिए, बहुत सारा धन्यवाद जनवरी में आने वाली खुशियों के लिए, बहुत सारा धन्यवाद फेब में आने वाली खुशियों के लिए। एडवांस में ही दिल को भर लीजिए कृतज्ञता से। हमारा मार्च महीना जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। मार्च महीने में अगर आपको कुछ याद है उसे याद कर लीजिए। जैसे होली आती है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है, तो बहुत सारा धन्यवाद मार्च महीने का। बहुत सारा धन्यवाद अप्रैल महीने का, अप्रैल की उन खुशियों के लिए धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद मई महीने का। बहुत सारा धन्यवाद जून महीने का। पूरा कृतज्ञता से भर जाइए एक एक सेल के अंदर। आपके पूरे शरीर की फिजियोलॉजी एकदम कृतज्ञता से भर जानी चाहिए। जुलाई महीना, उसका भी बहुत सारा धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद अगस्त महीने का। अपने याद कीजिए आपके कोई सेलिब्रेशन, कोई फेस्टिवल आने वाला है तो उनको एडवांस में ही धन्यवाद कर दीजिए। बहुत सारा धन्यवाद सितंबर का। बहुत सारा धन्यवाद अक्टूबर महीने का। बहुत सारा धन्यवाद नवंबर महीने का। और बहुत सारा धन्यवाद दिसंबर 2026 का। ये साल मेरे जीवन में खुशियों से भरा है, खुशखबरियों से भरा है। मेरी और मेरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी है। मेरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है। परिवार में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा अपनापन है, बहुत सारी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। सबकी सेहत बहुत अच्छी है। धन की तो मानो वर्षा हो रही है। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं इस साल में, जैसी लग्जरी में आप रहना चाहते हैं, जैसी कार में, जैसे व्हीकल में घूमना चाहते हैं, याद कीजिए कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप। 2026 में कैसा जीवन चाहते हैं आप? आप चाहते हैं आपके बच्चे आपका कुछ नाम करें, आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं।
कोई अवार्ड, कोई कोई नाम, कोई शोहरत। आप अपने वर्क प्लेस पर उन कलीग्स के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं? अपने सारे रिश्तेदारों के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं आप? अपने जीवन में क्या क्या सेलिब्रेशन चाहते हैं आप? आप कहाँ घूमना चाहते हैं इस साल? उसके लिए एडवांस में पहले से ही कृतज्ञ हो जाइए। जैसा कि कल नारायण सर ने भी कहा था कि आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, तो जो भी धन आपको मिला है उसका कितना हिस्सा आप सच में किसी को उपहार स्वरूप, गिफ्ट, जिसे दशांश भी कहते हैं, भले ही वो आप 1% दो, लेकिन सच में उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाइए कि मैं जो भी कमाई, जो भी पैसा कमाने वाला हूँ इस साल में, कि उससे कुछ हिस्सा किसी की मदद के लिए देने वाला हूँ। अगर पैसा नहीं तो मैं अपना श्रम दान करने वाला हूँ। कुछ भी नहीं तो किसी ना किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो हम ला ही सकते हैं। हम अपनी सकारात्मक सोच से बाकी सबके जीवन में हंसी लेकर आ सकते हैं, सकारात्मकता लेकर आ सकते हैं। मैजिक बुक को हम सबके जीवन में फैला सकते हैं ताकि सबके परिवारों में ये खुशी बढ़ती जाए। तो ऐसा ही संकल्प, ऐसी ही खुशी, ऐसी ही कल्पना करते हैं हम कि हमारा आने वाला ये साल बहुत सारी खुशियों से भरा हो। हमारे परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं, हमारे आसपास के सभी लोग बहुत खुश हैं, हमारे शहर के, हमारे देश के और इस पूरी दुनिया में सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, बहुत खुश हैं, सेहत से भरे हैं। सबके जीवन में धन की भरपूरता है। जैसा जीवन लोग जीना चाहते हैं वैसे जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमारी पृथ्वी स्वर्ग बन गई है जहां पर सभी लोग खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी क्या करेंगे हम? कोई हमारी 5 आदतें, कोई ऐसी 5 हैबिट हो सकती हैं जिन्हें हम हर साल सोचते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी को आलस करने की हैबिट हो सकती है, क्लास में लेट आने की हैबिट हो सकती है, हमेशा सोचते हैं कि मैं क्लास हमेशा टाइम पर अटेंड करूंगा, या 7 AM मीन 7, और 7 से पहले भी इतने अच्छे हम सॉन्ग्स लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी तो सुनने चाहिए ना, कि मैं 10 मिनट पहले ही अपनी मीटिंग ज्वाइन कर लूंगा। तो हम क्या होते हैं, हम समय पर अगर कोई काम नहीं कर पा रहे तो हमने किस चीज का धन्यवाद करना है? समय का धन्यवाद करना है। अगर मान लो किसी की झूठ बोलने की हैबिट है और आप सोचते हो कि मुझे तो इस बार बिल्कुल सच बोलना है, हम सब यहाँ है ना, इन्हीं गुणों के साथ आए हैं सबके अंदर, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। वीडियो, हाँ, अगर किसी को वीडियो ओपन करने के बारे में सोचना है तो क्या करना है? जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हो जीवन में, उसके पास्ट के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, प्रेजेंट के और फ्यूचर के। इसको हम PPF बोलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब पास्ट के कैसे करेंगे? मानो कि आपको लेट होने की हैबिट है ना हमेशा, तो सारे काम तो ऐसा नहीं आप लेट करते हो। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो शायद समय पर ही जाते होगे। यस, नहाना है, कॉलेज में जा रहे हो, कहीं ऑफिस में जा रहे हो, हर जगह तो लेट नहीं होते होगे।
और कितना लेट होते हैं लोग पता है? 10-10 मिनट लेट होते हैं, लेकिन वो 10 मिनट आपके जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो हमेशा लेट 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 की हैबिट डाल देता है। तो आप कोई अभी ऐसी हैबिट लिख लो, कोई 2 हैबिट जो आप बदलना चाहते हो इस साल में। आलस हो सकता है किसी का, कि हर काम को प्रोकास्टिनेशन, कि कल करूंगा। कोई 2 हैबिट आप लिख लो अपनी, उनके नाम लिख लो, कि इस साल में इस हैबिट से तो बिल्कुल ओवरकम कर जाऊंगा, बदल ही लूंगा। किसी के अंदर जेलसी की हैबिट हो सकती है, कि बस दूसरों की खुशियां देखी नहीं कि प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। कहते हैं जेलिसी एक ऐसी चीज है, जेलिसी मीन्स मेरा प्यार। आप जेलिस किस चीज से करते हैं, जलन किस चीज से होती है? जो मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है। अगर सामने, अब फिर क्या होता है, हमारा माइंड सोचता है इसको ये चीज पसंद नहीं है। तो जलने से क्या होता है कि वो चीज आपके पास कभी आ ही नहीं पाती, और आपको पता ही नहीं लगता पूरा जीवन वो चीज आपके पास क्यों नहीं आ रही। तो कोई 2 हैबिट लिख लो। आप चाहिए तो नाम लिख सकते हो अपने हैबिट्स के, मैं ये बदलना चाहता हूँ। या तो समय पर पहुंचने का हो सकता है, कि आलस हो सकता है, झूठ हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी उस हैबिट को पकड़ेंगे और उसका पास्ट का धन्यवाद करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मान लो किसी ने लिखा है आलस, आप 1-2 नाम लिखिए, आप अपनी कौन सी हैबिट चेंज करना चाहते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। सब परफेक्ट हो, किसी को कोई हैबिट चेंज नहीं करनी? कमाल है, सारे के सारे एकदम परफेक्ट लोग बैठे हैं क्लास में। यस, टाइम पे जाना। ओके। और इसको समय पर जाने के हम समय, यस, हेल्दी फूड, यस। अब ये तो मुझे समझ नहीं आया, रूपाली जी आपने क्या लिखा है? ओके। ओके, तंबाकू छोड़ना है, ये तो सच में सर छोड़ ही देना चाहिए आपको। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। राग। ओके, ठीक है। तो जैसे किसी ने बोला समय का, 1 मिनट में चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। राग हो गया, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन से क्या है कि आप खुश नहीं हो। तो आपने क्या लिखना है, पास्ट में आपके अंदर ये हैबिट कब कब नहीं थी। जैसे इन्होंने बोला तंबाकू छोड़ना है, तो आपने हमेशा से तो खाया नहीं होगा। यस, कभी तो ऐसा रहा होगा जब आपने नहीं खाया। जब आप बचपन में, आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप एकदम हेल्दी हैबिट्स थी आपकी, आप बिल्कुल एकदम हेल्दी चीजें खाते थे, कि जब आप हमेशा हेल्दी फूड खाते थे, कि मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब तक मैंने इसको चखा ही नहीं था तब तक मेरी हैबिट्स बहुत हेल्दी थी। आप उनका धन्यवाद कीजिए। अब जैसे बोला चिड़चिड़ापन, अब चिड़चिड़ापन ऐसा तो नहीं आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। तो जब जब आप खुश रहे हैं, कब कब आप खुश रहे हैं? सवेरे जल्दी उठने की हैबिट, जल्दी उठने की हैबिट चेंज करना। जल्दी नहीं, जो आप लेट उठते हो, न उठने की। ओके, हाँ, यस, कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, बिल्कुल सही। यस, आप देखो, अब जिन्होंने लेट की बात बोली है, एक्सरसाइज। यस, अभी देखो इतनी सारी तो नहीं, आपको करना क्या है, आपने वो काम कब कब पास्ट में किया है। जैसे कि मान लो इन्होंने बोला सवेरे जल्दी उठना चाहती हूँ, तो आप कभी तो सवेरे जल्दी उठे होगे ना। बच्चे अगर स्कूल भेजने होंगे तो आप सवेरे जल्दी उठे होगे, कि हाँ, जब मैं बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठकर भेज देती थी, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। अब जैसे रहा एक्सरसाइज, आपने कभी जीवन में एक्सरसाइज की है क्या? कभी तो की होगी, ऐसा तो नहीं नहीं
क्योंकि हमेशा हम उन्हीं हैबिट्स, कोई चीज हमें अच्छी लगती है और फिर हम उसे छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते, तब हमें दुख होता है, तब हम चाहते हैं कि हाँ मैं ये काम, जो इंसान उसे पता है कि मैं हमेशा से आलसी ही हूं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा एकदम आलस को छोड़ के एकदम वो हो जाऊं। हम किन हैबिट्स को बदलना चाहते हैं जो कभी कभी हमारी अच्छी थी लेकिन अब अच्छी नहीं है। ज्यादातर हैबिट्स हम कौन सी बदलना चाहते हैं? एक इंसान अगर बचपन से आज तक झूठ ही बोलता आ रहा है तो वो सोचेगा भी नहीं कि मुझे सच बोलना है। कौन बोलेगा जो कभी कभी झूठ बोल देता है गलती से? यस। तो आप लिखिए कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी हैबिट को जान लीजिए कि आपकी हैबिट क्या है। जैसे मैंने बोला ना लेट, तो आप याद कीजिए मैं कब कब जल्दी उठी हूँ, कब कब जल्दी स्कूल पर पहुंची हूँ, कब कब मेरे काम समय पर हुए हैं। जैसे एक्सरसाइज है तो आप लिखिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई आपने योगा क्लास कभी किया हो, कभी तो किया होगा ना, ऐसा नहीं है, कभी स्कूल में पीटी की हो, तो उन चीजों का धन्यवाद लिखिए कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब जैसे अमृत वेला हम हमेशा उठते हैं, लेकिन बीच में कभी कभार अचानक से हो जाए तो हमें बड़ा बुरा लगने लगता है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, आजकल मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पा रही हूँ। तो जब जब आप उठे हो, जितना आप ना 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 बोलते रहोगे कि मैं नहीं उठ पा रही, मैं नहीं उठ पा रही, तो क्या होगा, आपकी वो चीज और बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं हो, आप उनका धन्यवाद करना भूल गए हो। तो आप लिखिए जरा, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ वो चीज जो आपने पहले कभी की है। जो लोग लेट हो रहे हैं तो लिखिए कब कब आप जल्दी समय पर अपने काम किए। अब जैसे आलस, कभी कभी आलस जैसे मुझे होता है, कभी कभी आलस कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं 4 बजे उठती हूँ, बहुत सारे काम एक्टिवली करती हूँ, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगी कि मैं हर सवेरे जैसे अमृत वेला उठ जाती हूँ, मैं सुबह अच्छे से नहा लेती हूँ, कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप देखोगे मैजिकली आपकी लाइफ में चेंज आएगा जब आप धन्यवाद करेंगे पहले की हुई चीजों का। अब मैं जैसे खाना बड़ी एक्टिवली बना लेती हूँ। अब आलस का उल्टा क्या होगा, एक्टिव। तो उसको आपने अपोजिट करके लिख देना है कि जो काम आप उस समय पर करते हैं। जैसे कि किसी ने बोला हेल्दी फूड, तो आपने कभी कभी तो हेल्दी फूड खाया होगा ना, तो जब जब खाया है उसका धन्यवाद कीजिए। अब मैं अपनी क्लासेस एकदम टाइम पर एक्टिवली कर लेती हूँ। बच्चों के टिफिन बनाने हो, हस्बैंड का टिफिन बनाना हो, एकदम एक्टिवली। आप देखोगे 10 दिन के अंदर आपकी हैबिट चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपको एकदम कमाल नजर आएगा कि ये हुआ कैसे मेरी लाइफ में मैजिक, कि ग्रेटिट्यूड लिखने से मेरी हैबिट चेंज हो गई।
अब जैसे किसी ने लिखा ना तंबाकू, तो आप अच्छी चीजें जो खाते हैं उनका भी धन्यवाद लिख सकते हैं। कहते हैं, कांटों में मत उलझो, फूलों पर ध्यान दो। है ना, कांटों में मत उलझो। कभी कभी कहते हैं, मानो किसी को गाली दे दी हो आपने, तो जाके किसी को प्यार कर लो, बजाय इसके कि मेरे से ये गाली कैसे दे दी, मैंने कैसे दे दी। हमेशा कहते हैं, अगर एक लाइन खींची हुई है और आपको आगे कोई बड़ी लाइन खींचकर आप उसे छोटा कर सकते हो, आप उसको हटाने की कोशिश करोगे तो नहीं हटेगी वो। तो आपने उसके अपोजिट हैबिट का धन्यवाद करना है, कि जब जब आप वो काम अच्छे से कर पाए हो। अब देखो, मैंने ही कितने सारे लिख दिया, मैंने कितने सारे काम मैं एक्टिवली टाइम पर सब करती हूँ। मैं एयरपोर्ट पर हमेशा एकदम एक्टिवली, बोल सकते हो, ट्रेन कहीं भी एकदम टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ हमेशा। और अगर आपने पूरी क्लास, मानो आपने पूरे एक साल में 4 बार भी क्लास ऑन टाइम ऑन किया हो ना, और आपने वीडियो ऑन किया हो, तो आप उनका धन्यवाद लिखिए, बजाय इसके कि जो 96 बार आपने नहीं अटेंड की। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अपनी हैबिट्स को बदलिए इस साल, कि हम ये काम के, उन चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए। अपनी एनर्जी को हमेशा वहां फोकस कीजिए जहां आप चाहते हो। अभी आप में से कोई आज की क्लास से रिलेटेड शेयरिंग करना चाहेगा, कि आपको कैसा लगा? इससे क्या होगा, आपको, आपके माइंड को पता लगेगा, यस मैंने आज कुछ अच्छा काम किया है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने 1 घंटा आप लोगों के साथ बिताया। आप लोगों की आवाज सुनने को मिलेगी। बताइए कौन शेयर करेगा? यस, क्योंकि आप पहले मेंबर होंगे जो नए साल में शेयरिंग कर रहे हैं, रुक्मणी जी। तो अपनी पीठ थपथपाइए, यस आई एम द बेस्ट, है ना, मैं शेयर कर बहुत रही हूँ बहुत सबसे पहले। धन्यवाद। यस। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यस। बहुत अच्छा से, मतलब नए साल की शुभकामनाएं। और यस। नए साल में बहुत अच्छा से अपने गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच। इसका बहुत ही फायदा होगा। यस, बिल्कुल। थैंक बहुत अच्छा से। यू। यस, थैंक यू। आप थैंक फर्स्ट यू। आ गए हो। है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप इस साल के सबसे पहले शेयरिंग करने वाले मेंबर हो। थैंक यू रुक्मणी जी, थैंक यू। यस, विजय पाटिल सर, आप बोलिए। नमस्ते मैडम जी। यस, नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग। यस, मैजिकल गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस, मैं मैजिकल। मैं कभी कभी अभी जल्दी उठने का प्रयास करूंगा हर रोज इस साल। और आपको नई साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यस। आपका जो सेशन चलता है वो मिस हो गया तो बहुत ही यानी कि बहुत ही आपको। लगता है। वो आदत आदत गिर गई है हर रोज जल्दी उठने की। यस। और जो जो भी मेरे आलस है वो इस साल तो नहीं आने दूंगा। और मैं हेल्दी आपको, रहूंगा। यस, आपको ना आलस शब्द को डिक्शनरी से उठा के फेंक देना है। आलस का उल्टा क्या होगा? कि आप बहुत आज एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, तो आप क्या और बोलोगे, इस साल मुझे बहुत एनर्जी के साथ काम करना है, एक्टिवली साल काम करना है एक्टिवली है काम ना? करें।
हाँ, उस शब्द को एनर्जी नहीं देनी जो हमें नहीं चाहिए। वो तो खाली हमने सिर्फ बातचीत के लिए शब्द चुना था। तो आप क्या बोलोगे, इस साल मैं बहुत एनर्जेटिक रहने वाला हूँ, बहुत एक्टिवली काम करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, करने वाला भी नहीं हो, ये साल तो मेरा तो इतना। आपका दिल से धन्यवाद मैडम जी। यस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस, रूपाली जी आप शेयर कीजिए। थैंक यू मैडम जी, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। मैं थैंक यू मैडम जी। मैं इस साल बहुत ही पूरा जो मेरा जो काम है एनर्जीफुल और एनर्जी लेवल पे बहुत एक्टिवली काम करना चाहती हूँ। और जो जो आपने जो मुझे आज मेरा जो काम रुका था, आज मेरा काम 2026 में पूरा हो चुका है। इसलिए मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। मुझे 2026 में हमको क्या करना चाहिए और क्या हमने नहीं करना चाहिए था, ये आपने बहुत अच्छे से आज आपने हमारा पढ़ाई ली। कि हर साल में तो हम हर अलग अलग महीने का क्या करना चाहिए ये तो हमको मालूम ही नहीं था। आज आपने हमको बहुत अच्छे से सिखाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। आपकी वजह से हम बहुत अच्छे से हर साल का, हर महीने का, हर दिन का कैसे शुक्रगुजार करना चाहिए ये आपसे सीख रही हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं हर रोज एनर्जीफुल वीडियो चालू करके मैं मेरा रोज हर दिन का नए सुबह बहुत एनर्जीफुल और एनर्जी लेवल पे मैं काम करना चाहती हूँ। और मैजिक बुक भी बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। कि जो मेरा हर साल का जो पुराना काम पूरा कम हो चुका है वो पूरा करने वाली है, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और मेरा नए घर में मेरा शुरुआत हो चुकी है, मैं नए घर में मैं जा चुकी हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम जी। यस, थैंक यू सो मच रूपाली जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। तो आई थिंक आप सबकी शेयरिंग हो गई, टाइम भी हो गया है। तो इस साल की शुरुआत हम ग्रेटिट्यूड राइटिंग के साथ हमने शुरुआत की है। तो ये साल तो वैसे ही मैजिकल होने वाला है। यस, और ऐसे भी बोलते मैजिकल, जो हमारे मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हैं उनका तो साल अपने आप ही अच्छा जाने वाला है। जब हम कृतज्ञता की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, कृतज्ञता ही वो ब्रिज है जो हमें हमारे सपनों तक लेकर जाएगी। जो भी हमारे सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वहां तक लेकर जाएगी। पर उसके लिए पहले हमने अपनी आदतों को बदलना है। जब हम आदतों को बदलते हैं तो हमारा हर सपना हमारे कदमों में होता है। तो आई होप आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं लगी तो भी अपने माइंड को हमेशा कहते रहिए वाह मजा आ गया। यस, तो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ और बहुत एकदम कहते ना, इस साल तो बस मजा ही आ गया। अच्छे से खुश होके कह दीजिए मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा मजा आ आ गया, गया, मजा मजा आ आ गया, गया, मजा मजा आ आ गया, गया, मजा आ मजा आ गया, गया, मजा मजा आ आ गया, गया। मजा आ गया। थैंक यू सभी को थैंक नया यू। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे आई विश यू हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। 2026 का वेलकम बोलेंगे कि बहुत सारा स्वागत है इस नए साल का। आप सब कर सकते हैं अनम्यूट की इस 2026 का हम दिल से स्वागत करते हैं, बहुत सारा स्वागत करते हैं, बहुत 2026 का दिल से स्वागत करते हैं। 2026 का हम बहुत बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबको यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू आप मैडम, सबकी थैंक यू जिंदगी थैंक यू। यूं ही खुशियों से, ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सेहत और बहुत सारा परिवार का लोगों का प्यार लेकर आए। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। थैंक धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक धन्यवाद यू, धन्यवाद थैंक यू, मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। आप बहुत सबका भी बढ़िया दिल मैडम से जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। थैंक थैंक यू यू थैंक मैम, यू। थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू बहुत।